हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल यूथ कंपटीशन टाइम। साथियों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए ऑफिशियल अपडेट और एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आ रहे हैं। साथियों, ये जो ऑफिशियल अपडेट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए होगा। साथियों, ये आया कहां से है? NIELIT से ये आया है, जो कि आपको हमारे बैकग्राउंड में दिख रहा है। और इसी इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, इसी इंफॉर्मेशन को हम आपको एक एक करके शेयर करने वाले हैं। तो साथियों, बिना देर किए हम बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड के माध्यम से एक एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने वाले हैं। साथियों, ये देखिए, इस लोगो से आप लोग वाकई बखूबी परिचित होंगे, क्योंकि यही आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट क्या करता है, आपको ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट यही प्रोवाइड करता है। और ये कौन सी संस्था है? NIELIT। कौन सी संस्था है साथियों? तो NIELIT। और यही ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपको क्या करता है? प्रोवाइड करता है। कर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कहां से आया है साथियों? ये जो वैकेंसी आई है, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये वैकेंसी आई है। और इसी ऑफिशियल वैकेंसीज के बारे में हम क्या करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को आपके सामने रखेंगे कि ये किस प्रकार की वैकेंसी है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट यहां पे जारी किया गया, हर एक इंफॉर्मेशन को आपके सामने रखेंगे। आप पहले देखिए एडवर्टाइजमेंट नंबर। साथियों, ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है? तो साथियों, ये अप टू डेट है और इसी अपडेटेड इंफॉर्मेशन को हम आपके सामने यहां पे रखने वाले हैं। कर है ओपनिंग डेट फॉर पोर्टल फॉर रिसिप्ट एप्लीकेशन। इसका एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, आपको ये जानना होगा। तो एप्लीकेशन स्टार्ट की हम बात करते हैं तो साथियों, लिख रहा है कि 15/7। कब से? 15/7/2023 से इसका क्या हो रहा है, इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जा रहा है। और लास्ट डेट की अगर हम बात करते हैं कि इसका लास्ट डेट क्या रखा गया है, तो क्लोजिंग डेट रखा गया है। यहां पे साथियों आपको क्लोजिंग डेट दिख रहा होगा। विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट पब्लिकेशन दिस एडवर्टाइजमेंट एम्प्लॉयमेंट न्यूज। जब से इस को पब्लिश कर दिया गया, उसके 30 दिन तक ये क्या रहेगा, उसके 30 दिन तक ये वैलिड रहेगा, क्योंकि 30 दिन तक के लिए क्या निकाला गया है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए क्रिएट किया गया है। मींस कि आप जितना जल्दी हो सके इस फॉर्म को, अगर आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे देखिए, एक एक वैकेंसीज को, एक एक नोटिस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में एनालिसिस करते हुए चलेंगे, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। कर वैकेंसीज टू बी फिल्ड अपॉन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेस्ड। ये कैसा होगा साथियों? तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका कराया जाएगा, डायरेक्ट आपको यहाँ पे नौकरी प्रोवाइड की जाएगी। अब किस बेस पे किया जाएगा, किस तरह से किया जाएगा, इसको हम धीरे धीरे यहाँ पे समझते हुए चल रहे हैं। बात कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। किसकी बात कर रहा है साथियों? तो कर रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। NIELIT इज एन ऑटोनॉमस सिक्योरिटी साइंटिफिक सोसाइटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स से है। कहां से है साथियों? तो ये जो जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया गया है, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ये इंफॉर्मेशन आपको पब्लिश किया जा रहा है। कह रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंगेज्ड इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड रिलेटेड एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिव इन द एरियाज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स ESDM गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटीज एक्सेट्रा। इन्हीं सभी चीजों में क्या करता है, उन्हीं सभी चीजों में ये वर्क करता है और यहीं पे आपको क्या किया जाएगा, यहीं पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया जा रहा है। तो ये साथियों आपके लिए इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे बने रहिए, एक एक चीज को हम यहाँ पे क्या करेंगे, शेयर करते हुए चलेंगे। यहाँ पर देखिए करा NIELIT इज ग्रोइंग एट अ फास्ट पेस एंड इट प्रेजेंट हैज सेंट्रल एक्सटेंशन कैडेट्स ऑफ द 47 लोकेशंस की ये बात कर रहा है। हमारे पीडीएफ में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, वो चीजें शो नहीं हो रही है। अब आप मेन मुद्दे पे आइए और मेन मुद्दे को यहाँ पे आप ऑब्जर्व करिए कि ये किस चीज के लिए निकाला गया है। तो साथियों, यहाँ पर आप देखते चलिए, एक एक सीरियल नंबर से आप इसको क्या करेंगे, एक एक सीरियल नंबर से आप इसको ऑब्जर्व करेंगे और एक एक चीजों को हम यहाँ पे आपके सामने रखते हुए चलेंगे कि ये किस किस चीज के लिए कैसे कैसे निकाला गया है। यहाँ पे नंबर, सीरियल नंबर को आप देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे, नंबर ऑफ पोस्ट को देखेंगे, पे स्किल को देखेंगे और एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को आप देखेंगे और NIELIT सेंटर वेयर वैकेंसीज एग्जिस्टिंग, और कहां पे ये सेंटर है, कहां पे वैकेंसी एग्जिस्ट कर रहा है, उन सभी चीजों को आप यहां पे एनालिसिस करते हुए चलिए। हम बात करते हैं साइंटिस्ट ग्रुप सी की बात करते हैं। जो पोस्ट का नेम यहां पर दिया है, ये साइंटिस्ट सी दिया है। क्या दिया है साथियों? तो साइंटिस्ट सी दिया है। और यहां पे हम टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो एक पोस्ट यहां पे जारी किया गया है। लेवल 11 इन द पे मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे 67,700 से लेकर के
अच्छा खासा यहाँ पे मैट्रिक्स रखा गया है, 2 लाख तक इसका पे मैट्रिक्स रखा गया है। मींस कि अगर ये जॉब आपको मिलता है तो आपको इसमें सैलरी, बहुत ही अच्छी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है रेगुलर बीई हो या फिर बीटेक हो कंप्यूटर साइंस में, इन कंप्यूटर इंजीनियर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मींस कि इस टाइप का अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है, इस प्रकार का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आप आईटी एक्ट से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट से अगर किसी भी प्रकार का अगर आपके पास नॉलेज है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए कह रहा है एज रिलैक्सेशन की बात करते हैं तो साथियों 35 ईयर इसका रखा गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका क्या होगा साथियों, तो सिलेक्शन प्रोसीजर को आप देखिए, कह रहा है इंटरव्यू विच में बी नॉट प्रोसीडेड बाय द रिटन टेस्ट, कह रहा है नॉट बी प्रोसीड बाय रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड पे ये जॉब आपको प्रोवाइड किया जाएगा। कह रहा है इंटरव्यू विच मे बी नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड। जैसा एप्लीकेशन का नंबर, अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन आ जाते हैं तो क्या होगा, इसमें रिटन टेस्ट कराया जाएगा, और कम एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं तो इस पे क्या कराया जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू कराया जाएगा। पहला बेसिक इंफॉर्मेशन आपके लिए ये था। बात करते हैं सेकंड पेज पे, हम चलते हैं, सेकंड इंफॉर्मेशन को हम यहाँ पे देखते हैं। जिस जिस पोस्ट के लिए जैसा जैसा भी अपॉर्चुनिटी आया है, सभी चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए आपके सामने चलेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ पे किस चीज की बात करता है, साइंटिस्ट बी की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, तो साइंटिस्ट बी की बात कर रहा है। यहाँ पे जो सेकंड नंबर का आपको दिख रहा है, इसमें साइंटिस्ट बी की बात कर रहा है। टोटल पोस्ट की अगर हम बात करते हैं तो साथियों 12 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। कितने नंबर ऑफ पोस्ट जारी किया गया है, तो 12 पोस्ट यहां पे जारी किया गया। अगर हम लेवल की बात करते हैं तो लेवल 10 पे मैट्रिक्स यहां पे रखा गया है। 56,100 से लेकर के 1,77,900 यहाँ पे मैट्रिक्स आपको रखा गया है। यहाँ पे भी आपको अच्छी खासी सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी बीई और बीटेक मांग रहा है कंप्यूटर साइंस में। साइंस इन कंप्यूटर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिक। जाहिर सी बात है जब ये आईटी डिपार्टमेंट का है तो आईटी का जितने भी आपके पास क्वालिफिकेशंस होंगे, वो अगर इस टाइप के क्वालिफिकेशंस आप आईटी से रिलेटेड रखते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डेफिनेटली इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ देखिए यहाँ पे कह रहा है कि अपर एज लिमिट की बात करते हैं तो 30 ईयर रखा गया। कितना रखा गया साथियों, 30 ईयर रखा गया। और फतेह की बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कह रहा है इंटरव्यू विच में नॉट बी प्रोसिक्यूटेड बाय रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव। अगर जिस प्रकार से एप्लीकेशन रिसीव होगा उसी के अकॉर्डिंग्स में काम किया जाएगा। पता चला कि 10 पोस्ट है और 10,000 लोगों ने एप्लीकेशन फिल कर दिया, तो इसके लिए क्या कराया जाएगा, इसके लिए एप्लीकेशन के जो भी एप्लीकेशन आएंगे उसके रिटन टेस्ट कराए जाएंगे। अगर 10 पोस्ट है, अगर 15 लोगों ने इसके लिए क्या किया है, अप्लाई किया है, 15 लोगों के द्वारा फॉर्म फिल किया है, तो क्या कराया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें इंटरव्यू कराया जाएगा और उसी इंटरव्यू के बिहाफ पे आपको क्या दे दिया जाएगा, तैनाती, आपको सिलेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं थर्ड में, कह रहा है कि वर्कशॉप की बात करता है। वर्कशॉप की, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करते हैं तो 2 पोस्ट की बात कर रहा है। यहाँ पे लेवल देखिए 56,100 से लेकर के 1,77,900 रुपया इसका भी पे लेवल रखा गया है। अगर हम इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो कह रहा है बैचलर डिग्री ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर इन द टेक्नोलॉजी, बीई हो या फिर बीटेक हो। भाई साहब अगर आप लोग बीई किए हो या फिर बीटेक किए हो तो आप इस फॉर्म को क्या करेंगे, धूमधाम से भरेंगे, बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो 35 ईयर एज लिमिट रखा गया। इंटरव्यू विच में भी मस्ट बी नॉट बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द रिटन टेस्ट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस रिसीव। यहां पे भी एज यूजुअल कर रहा है कि जिस प्रकार से एप्लीकेशन रिसीव होंगे, अगर कम एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू कराया जाएगा और ज्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव होते हैं तो आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे 4th नंबर की हम बात करते हैं तो देखिए 4th नंबर पे क्या कर रहा है। 4th नंबर में कह रहा है असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है साथियों, असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए कितना क्या चीज मांगा जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। अब इन सभी चीजों को यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट 1 दिया है, लेवल पे मैट्रिक्स वही 56,100 से लेकर के 1,77,900 रखा गया। यहाँ पे इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या मांग रहा है, कर रहा है ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। सबसे तो पहले आप क्या होंगे, ग्रेजुएट होंगे किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से। कितने, मिनिमम 60%। और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 60% यहाँ पे भी होना चाहिए। एमबीए होने चाहिए, फिर या आप एचआर से होने चाहिए या मैनेजमेंट से होना चाहिए या आपने एमबीए किया हो। क्योंकि किसकी बात कर रहा है, ये असिस्टेंट डायरेक्टर की बात कर रहा है और असिस्टेंट डायरेक्टर में ये मांगा जाता है। अपर एज लिमिट की बात कर रहा है साथियों तो यहाँ पे 40 साल तक यहाँ पे एज लिमिट दिया गया। यहाँ पे भी कह रहा है वही सेम बात कि अगर ज्यादा नंबर ऑफ
लोगों के द्वारा क्या कर दिया गया, फॉर्म को अप्लाई कर दिया गया, तो यहाँ पे भी रिटन टेस्ट कराया जाएगा। अगर कम लोगों के द्वारा किया गया है तो साथियों क्या कराया जाएगा, यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू करा करके ही आपको तैनाती प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं डिप्टी मैनेजर की बात करते हैं। यहाँ पे भी एक पोस्ट जारी किया गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की हम बात करते हैं तो 3 ईयर फुल टाइम बीएससी कंपनी साइंस में, कंप्यूटर साइंस में उन्होंने किया होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया होगा, या फिर 3 ईयर बीसीए किया होगा कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में। साथ ही साथ बात करते हैं, कह रहा है रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप ओनली होगा। अगर इसमें टेस्ट की, अगर हम 6 नंबर कॉलम की 5th नंबर कॉलम की बात करते हैं कि यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा और कैसा होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा। कैसा होगा साथियों, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आपका एग्जामिनेशन यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। पहला ये आया है जहां पे आपको क्या कर रहा है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं साथियों तो यहां पर आप देखिए क्या कह रहा है, इसी प्रकार से सारे पोस्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। जो 6 नंबर की हम बात करते हैं साथियों, यहाँ पे प्राइवेट सिक्योरिटीज के बारे में है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 आया है। यहाँ पे भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, यहाँ पे NIELIT से आप क्या किए होंगे, आप CCC किए होंगे और हायर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 35 दिया गया है और रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप्स यहाँ पे आपसे करवाया जाएगा। जो भी रिटन टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड आपसे करवाया जाएगा। फिर सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करते हैं, यहाँ पे टोटल नंबर 7 पोस्ट यहाँ पे आपके लिए जारी किया गया। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं तो रेगुलर बीई होने चाहिए, बीटेक होने चाहिए इन कंप्यूटर साइंस में और कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में आपने किया होगा। और यहाँ पे जो बात करते हैं एज लिमिट की 30 कर रहा है। रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टेस्ट यहाँ पे भी कंडक्ट करवाए जाएंगे। आगे आप देखिए साथियों इसमें क्या कर रहा है, 8 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 8 नंबर वाले में क्या कर रहा है, 8 नंबर वाले में कह रहा है कि सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात करता है। किसकी बात करता है साथियों, तो सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर 8 नंबर में 2 पोस्ट यहाँ पे जारी किया गया है। यहाँ पे भी बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग स्टोर और रेड्रेसिंग कीपिंग इन कंसर्न और रिपील इन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स में आप लोगों ने किया हो। या फिर सेकंड में कह रहा है NIELIT से आपने के पास CCC का सर्टिफिकेट और हायर सर्टिफिकेट आपके पास हो तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कह रहा है रिटन टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। 9th नंबर में देखिए सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की बात कर रहा है, 2 पोस्ट की बात कर रहा है साथियों। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन 3 ईयर ऑफ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा है। बात कर रहा है 10th नंबर वाले पोस्ट में जिसमें पर्सनल असिस्टेंट की बात कर रहा है। इसमें 1 पोस्ट जारी किया गया है। पे मैट्रिक्स आप यहां पर देख सकते हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की बात कर रहा है कि नेलेट से CCC और हायर सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इन सभी में क्या कराया जाएगा, इन सभी में ऑब्जेक्टिव टाइप मींस की एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा और इसी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन का आपको क्या करना होगा, आपको आंसर देना होगा। तो साथियों जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था CCC से रिलेटेड, उन सभी CCC से रिलेटेड यहां पे हमने इंफॉर्मेशन आपको शेयर किया। एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन अब ऐसा नहीं रह गया कि जो आपके पास अब नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था, जो भी इंफॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट था, उन सभी इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे शेयर किया। अब ये इंफॉर्मेशन एक लास्ट इंफॉर्मेशन है जो कि आपके पास होना ही चाहिए कि इसमें फीस क्या लगेगा। जब हम फॉर्म को फिल करेंगे तो फॉर्म के फिल करने का क्या चार्ज हमसे लिया जाएगा। तो यहाँ पे 7th नंबर वाले कॉलम में द कैंडिडेट विल रिक्वायर्ड टू रिमिट द एप्लीकेशन फी रेट्स इंडिकेटेड इन द टेबल। कह रहा है कि ग्रेड पे की बात कर रहा है। अगर फर्स्ट की सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 यहां पर दिया है। सीरियल नंबर हम 1 को देखते हैं, लेवल 10 एंड एबो की बात करते हैं। अगर SC ST PW कैंडिडेट है तो इनसे 400 रुपया पर एप्लीकेशन फीस इनसे लिया जाएगा। अगर लेवल 7 एंड बिलो है तो इनसे 300 रुपया पर एप्लीकेशन फीस लिया जाएगा, SC ST और PW कैंडिडेट है। लेकिन जब हम यहीं पे बात करते हैं जनरल एंड अदर कैंडिडेट से तो यहाँ पे 800 रुपया चार्ज किया जाएगा और यहाँ पे 600 रुपया चार्ज किया जाएगा। और यहाँ पे एज सच कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो कि आपके लायक है, जो कि अभी यहाँ पे शेयर करने लायक कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो साथियों जो भी इंफॉर्मेशन हो सकता था सभी का सभी इंफॉर्मेशन आपके सामने बिल्कुल यहाँ पे शेयर किया गया। एक एक चीजों को यहाँ पे बताने का डेफिनेटली प्रयास किया गया। साथियों ये YCT परिवार है, यूथ कंपटीशन टाइम परिवार है और यूथ कंपटीशन टाइम परिवार आपको हर एक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है। इस टाइप के भी इंफॉर्मेशन आप कहीं पे भी सर्च कर लेंगे, आपको देखने के लिए बहुत कम मिलेगा, नाम मात्र में मिलेगा। लेकिन ये YCT परिवार है, इस पे एक इंटेलेक्चुअल्स की टीम लगी होती है, वो सर्च करती है कि किस किस टाइप के जॉब्स अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जा रहे हैं। उन सभी जॉब अपॉर्चुनिटीज को एक साथ आपके सामने रखने का डेफिनेटली प्रयास करता है, एक एक चीज समझाने का प्रयास करता है। उसके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, उसका डेट क्या होगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन का लास्ट डेट क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, हर एक चीज के बारे में समझाने का काम करता है। तो साथियों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसका क्या कर सकते हैं, इसका फायदा उठा सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए साथियों धन्यवाद।